अगर आप जेईई मेंस 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में मैथ्स में एक अच्छा स्कोर लाने चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक ऐसी चीट शीट जिसके थ्रू आप एक बढ़िया परसेंटाइल ला सकते हो मैथ्स सेक्शन के अंदर। तो आखिर ये चीट शीट है क्या? तो इस चीट शीट के अंदर दो चीजें आपकी कवर हो रही है। सबसे पहले तो कुछ चैप्टर्स जो कि आपको इजी नंबर दिला सकते हैं वो आपको पता चल जाएंगे और उनको आपको कहां से कवर कर लेना चाहिए। देन सेकंड चीज, यहाँ पे आपको शॉर्ट शॉर्ट सब टॉपिक्स बताए जाएंगे बाकी चैप्टर्स के, जिनसे मतलब कि मोस्ट रिपीटेड जो है आपके क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो ये किस बेसिस पे लिए गए हैं? जो आपके प्रीवियस ईयर अभी पेपर्स हुए उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक से पूछे गए। तो सेम चीज जो है वो आपके अप्रैल अटेम्प्ट में भी जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो इन सारे टॉपिक्स को ही अगर आप इतने बचे हुए दिनों में कंप्लीट कर लेते हो तो आपका यहाँ पे एक अच्छा स्कोर आ सकता है। एंड सिमिलर वीडियो जो है हमने ऑलरेडी आपके लिए कवर किया है फिजिक्स के अंदर। तो आपने अगर अभी तक उसे चेक नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुरंत जाके वहां से चेक कर लीजिएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो है जेईई मेंस 2023 का मैथ्स सेवियर बैच आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा जिनको मैथ्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये अभी काफी ज्यादा कम प्राइस पे अवेलेबल है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया इसके प्राइस थोड़े ज्यादा होने की वजह से हम इसे ले नहीं पा रहे। तो अब इसका प्राइस जो है 50% से कम जो है यहाँ पे कम कर दिया गया है। तो लेकिन ये ऑफर जो है आपका आज तक ही सीमित है, तो तुरंत जाके आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। बाकी इसकी डिटेल्स जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ ऐसे चैप्टर्स की जिनको आपको पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग आपका जो है एक हाथ क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसमें से सबसे पहला है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसको अगर एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज भी आप लगा लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। स्टैटिस्टिक्स हो गया, सेट्स एंड रिलेशन। तो ये तीन ऐसे चैप्टर्स है जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम अगले टॉपिक्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज है, साथ ही साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी, ये आप अच्छे से कर लीजिए। यहां से क्वेश्चंस उतने नहीं आते, लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस रहते हैं उनमें इनकी प्रॉपर्टीज कई बार यूज हो जाती है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। एंड चौथा है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो कि रेयरली पूछा जाता है। तो अगर पीवाईक्यूज आप लगा लेते हो तो उससे आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब ये चैप्टर्स बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है, आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अब हम जो है थोड़ी बड़ी स्टोरी पे चलते हैं कि बाकी जो आपके चैप्टर्स बचते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक्स है जो कि आपको ध्यान से कंप्लीट करके जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अलजेब्रा की। तो एक बार तो जो है मैं आपके लिए यहाँ पे चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहा हूँ प्रायोरिटी के हिसाब से। बकेट 1 में वो चैप्टर्स रखे जा रहे हैं जिनका काफी ज्यादा वेटेज जो है रिसेंट ईयर्स में देखने को मिल रहा है, एंड बकेट 2 वाले जो चैप्टर्स है उनका रिलेटिवली यहाँ पे कम वेटेज है। तो आप प्रायोरिटी इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो ये वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनको अभी जो है खासकर रिवीजन करना है, तो सबसे पहले इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करो, फिर इन चैप्टर्स पे बढ़ो। लेकिन जिनका बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है उनके लिए हमने कुछ ऐसे चैप्टर्स मार्क कर दिए जो कि इजी टू सॉल्व है। तो इन चैप्टर्स को जो है आप पहले देख सकते हो और इनके पीवाईक्यूज पे खासकर जो है मार सकते हो। अब उनमें भी जो है बाकी अगर आप टॉपिक्स यहाँ पे छोड़ना चाहते हो तो कम से कम उनके सब टॉपिक्स ऐसे कर लो जो कि मोस्ट रिपीटेड है। तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पे जो है पूरी लिस्ट बना के रखी हमने। एपी और जीपी की जो प्रॉपर्टीज है वो सबसे ज्यादा जो है पूछी जा रही है। समेशन ऑफ सीरीज के जो आपकी प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक में बात करें तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। फिर बायनोमियल में आपके टर्म्स ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट से काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहां से क्वेश्चंस जो है ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है आपका बर्नौली ट्रायल एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी प्रोबेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये जो है ये आपके काफी ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं। अगला कॉम्प्लेक्स में बात करें तो कॉन्जुगेट मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, ये जो है एक रिपीटेड कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। फिर अलजेब्रा की रिलेटेड प्रॉपर्टीज एक बार देख लेना। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन परम्यूटेशन में अगर बात करें तो अरेंजमेंट अंडर कंस्ट्रेंट, ठीक है, ये टाइप के जो है आपको कोई ना कोई एक कंस्ट्रेंट दे दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ वन और मोर आइटम। देन मेट्राइसिस में बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ मेट्राइसिस और उसकी प्रॉपर्टीज, और एडजॉइंट और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ एक ही टॉपिक अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ पे पक्का हो जाता है कि लगभग आपका क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। वो है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कई बार मतलब क्वेश्चन यहीं से जो है पूछे जा रहे हैं। एंड जनवरी अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो सारे क्वेश्चन जो कि डिटर्मिनेंट से पूछे गए थे वो इसी टॉपिक से आए थे। इसलिए यहाँ पे आपके लिए जो लिस्ट कंपाइल करी गई है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम से कम इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कैलकुलस की।
तो कैलकुलस का भी जो है आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पे बना दी है। बकेट 1 में वो चैप्टर्स है जो कि सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, जिसके अंदर एओडी हो गया आपका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फंक्शंस हो गया, देन डेफिनेट इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये जो है काफी ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। फिर बकेट 2 में आपके थोड़े कम प्रायोरिटी क्या है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एरिया अंडर द कर्व। एंड बकेट 3 में उनसे भी कम प्रायोरिटी पाए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन जो स्टूडेंट्स को अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ वो नहीं जानते हैं मैथ्स के इसमें, और उन्हें कुछ ऐसे ही चैप्टर्स उठाने जो कि इजी टू सॉल्व है, तो यहाँ पे आपके लिए ब्लू से मार्क्ड है, उन चैप्टर्स पे आप जो है यहाँ पे नजर डाल सकते हो। फिर बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स की। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन कई बार रिपीट हो रहा है, अच्छे से आपको निकालते हुए आना चाहिए किस तरीके से डोमेन रेंज निकालना है। बाकी मैंने शॉर्ट ट्रिक के वीडियो में भी ये चीज आपके लिए कवर करी है कि किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को आप यूज कर सकते हो। एंड जो हमारा कोर्स है सेवियर बैच, उसमें भी ये चीज डिस्कस करी है। तो यही शॉर्ट ट्रिक्स आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फिर फंक्शनल इक्वेशन हो गया, तो ये चीज भी जो है आपको बताई गई है यहाँ पे, मतलब कि आपके जो है डिफरेंट टाइप की फंक्शनल इक्वेशन रहती है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कैसा डिफाइंड रहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए f x y इज इक्वल टू f x प्लस f y, तो हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि फंक्शन आपका लॉगरिथमिक है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले काफी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको ग्राफ की जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा काम आ जाती है। टाइप्स ऑफ फंक्शन मैपिंग वाले हो गए, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, तो ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्जेब्रिक और रैशनल लिमिट्स में जो है ये काफी ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पूरा ही कर लो, चैप्टर छोटा सा है, बस आपको निकालते हुए आना चाहिए कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी रह रही है और इस तरीके से। फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा एओडी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, यहाँ से जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये जो है काफी रिपीटेड टॉपिक है। डिफरेंशिएशन में जो है आपके कंपोजिट फंक्शन का ही बार बार पूछा जा रहा है, तो चेन रूल जो है बस आपको समझ में आना चाहिए और ये टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, तो इसको तो ध्यान से करके जाइए। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये भी जो है रिपीटेड है। देन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को बकेट 3 में डाला है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस कम देखे जाते हैं, उसमें आपका डेफिनेट इंटीग्रल का कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं, तो इसी टाइप के मिक्स क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। बट सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक आपको सारे इसमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन में जो है सब्स्टिट्यूट करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन डेफिनेट एज लिमिट ऑफ सम, फिर आपका लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो है ये काफी ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स है। अब बात करते हैं हम वेक्टर्स एंड 3D की, तो वेक्टर्स एंड 3D में सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज 3D। 3D से यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू वेक्टर। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स में अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर, यहाँ पे आपके क्रॉस और डॉट, फिजिक्स में ऑलरेडी कवर कर लेते हो तो यहाँ पे आसानी होती है। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स हो गया। फिर 3D में बात करें प्लेन इन स्पेस, लाइन इन स्पेस, फिर दोनों के मिक्स वाले आ जाते हैं, लाइन एंड प्लेन वाले क्वेश्चन। तो ये जो है आपके रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है। अब इससे क्या है, लिस्ट से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट है। जैसे डीआरडीसी वाले, तो वो कॉन्सेप्ट को आप लास्ट में देख सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इन रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स में वो अभी जो है इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब कम क्वेश्चन पूछे गए थे, बट टाइम मिले तो उनको भी आप जो है करके जा सकते हो। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो 2D में यहाँ पे जो है आपके बकेट 1 में सर्कल्स और स्ट्रेट लाइन आते हैं, बकेट 2 में आपके पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला आते हैं। इधर पे आप जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में बहुत ही कम क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन ही जो है देखने को मिले, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से भी पहले जो आप बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली चीजें पढ़ते हो ना, जिसके अंदर वो ऑर्थो सेंटर और ये सब भी चीजें रहती है, ये टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना। लोकस रिलेटेड प्रॉब्लम्स सब में ही जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब आपके सर्कल के हो गए, स्ट्रेट लाइन के हो गए। फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल और उसका इंटरसेप्ट, ये रिपीटेड टॉपिक है। टेंजेंट टू सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कॉमन टेंजेंट, सर्कल और पैराबोला के लिए कॉमन टेंजेंट निकालो, ये काफी रिपीटेड टॉपिक है। टेंजेंट टू पैराबोला, ये जो है रिपीटेड, तो टेंजेंट के सारे फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। फिर टेंजेंट टू एलिप्स, तो इनकी इक्वेशंस अच्छे से देख लेना, और कुछ प्रॉपर्टीज है तो उनको भी समझ लेना, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी आप डिराइव तो कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो कुछ अगर डायरेक्ट रिजल्ट्स है तो उनको आपको दिमाग में सेट कर लेना है। फिर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, नॉर्मल टू हाइपरबोला एंड टेंजेंट टू हाइपरबोला, तो ये आपके रिपीटेड टॉपिक्स है। तो यहाँ पे लगभग हमने जो है ऐसे सारे सब टॉपिक्स देख लिए जो कि बहुत ज्यादा आपके रिपीट हो रहे हैं जेईई मेंस में। इसके अलावा जो हमारी जेईई मेंस की मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट है, उसमें कई सारे टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर्ड है, तो उसको भी ध्यान से कंप्लीट करके जाना। लिंक उसकी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये जो आपके यहाँ पे सब टॉपिक्स लिस्टेड करे गए हैं, तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट जो पीडीएफ रहेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी,
तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत जाके उसे ज्वाइन कर लेना। इसी तरीके की और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहां पे आपके लिए अवेलेबल है। और देखिए, अब फिजिक्स और मैथ्स का तो हम ऑलरेडी वीडियो आपके लिए ला चुके हैं, एंड केमिस्ट्री का भी हम ट्राई करेंगे कि कल तक आपके लिए पब्लिश कर दे। एक छोटा सा जो है आपके लिए टारगेट है कि कम से कम 500 लाइक्स जो है आपको आज के आज इस वीडियो पे लाने हैं, क्योंकि देखिए आपके लिए इतने सारे अगर हम एफर्ट्स डाल रहे हैं तो एक छोटी सी चीज तो आप जरूर से जो है कर सकते हैं। एंड मान के चलिए कि ये चीज आपके लिए जो है गेम चेंजर साबित हो सकती है। बस इतने सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि रिपीटेड बार बार जो है यही हो रहे हैं। चलिए, तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।